दोस्तों इस साल दिवाली पर दो मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, एक सिंघम अगेन और दूसरी थी भूल भुलैया 3। दोनों ही मूवीज़ का काफ़ी ज़्यादा बज़ था। पहले हफ्ते में जो कंपटीशन था उसमें सिंघम अगेन ने भूल भुलैया 3 को पछाड़ दिया था, बट कलेक्शन दोनों का फिर भी 19-20 था, ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन पहले हफ्ते के बाद में सिंघम अगेन की जो स्टारडम थी उसका जलवा फीका पड़ गया और भूल भुलैया 3 ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। तो बात ये हुई कि सिंघम अगेन का जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन था वो 247 करोड़ रुपए पर अटक गया और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 372 करोड़ रुपए कमाए, जबकि भूल भुलैया 3 ने भारत में 260 करोड़ रुपए का कारोबार किया और इंडिया से बाहर 390 करोड़ रुपए कमाए। मतलब भूल भुलैया 3 ने सिंघम अगेन को पछाड़ दिया और भी बहुत सारे मायनों में। अब देखो 372 करोड़ रुपए सिंघम अगेन ने कमाया, तो आप सोच रहे होगे कि यार काफ़ी अच्छा कमाई करी है, मतलब सुपरहिट मूवी रही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंघम अगेन का जो बजट था 375 करोड़ रुपए था और उसने सिर्फ 372 करोड़ रुपए कमाए हैं। मतलब देखा जाए तो ये बॉक्स ऑफिस पर मूवी फ्लॉप हो चुकी है। और मुझे लगता है सिंघम अगेन की और रोहित शेट्टी की जो ये कोलैब्स है, इस सीरीज़ की ये पहली मूवी है जो इतनी बुरी तरह से पिटी है। इतनी बुरी तरह से सूर्यवंशी भी नहीं पिटी थी। और वहीं बात करें भूल भुलैया 3 की, तो उसका जो बजट सिर्फ 150 करोड़ रुपए था और उसने दुनिया भर में अपनी बजट का 3 गुना ज़्यादा कमा लिया है। वो मूवी सुपर डुपर हिट रही, जबकि माना जा रहा था कि सिंघम अगेन ज़्यादा पैसा कमाएगी। बड़ी बड़ी स्टार कास्ट थे, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सिंघम खुद अजय देवगन। तो इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी सिंघम अगेन फ्लॉप हुई और भूल भुलैया 3 सिर्फ एक सोलो हीरो कार्तिक आर्यन थे, तो भी इस मूवी ने सफलता के नए झंडे गाड़ दिए और कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी मूवी साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिंघम अगेन फ्लॉप हो गई, ऐसी क्या कमी रही? तो आज मैं इस बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि सिंघम अगेन के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। पहली बात तो सिंघम अगेन को इस बेस पे बनाया गया था कि क्योंकि दिवाली पे रिलीज़ हो रही है, तो दिवाली पे जो है हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। श्री राम, सीता, लक्ष्मण, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को रोहित शेट्टी ने बॉक्स ऑफिस पर भुनाने की कोशिश की। रोहित शेट्टी ने क्या किया कि रामायण की स्टोरी को लेके आज के मॉडर्न जो ज़माना है उसमें फिट करने के लिए जो उसने एक रियल स्टोरी है उसको बिल्कुल ही बकवास बना दिया। ना ही ये स्टोरी रामायण से पूरी तरह से रिलेट हो पाई और ना ही ये आज के ज़माने की कोई स्टोरी बन पाई। मतलब ये पूरी फिल्म में यही स्ट्रगल रहा कि यहाँ पर राम ये है, यहाँ पर राम सिंघम है। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर को लिया, किसी को रिलेट किया हनुमान जी से, किसी को रिलेट किया जामवंत से। तो इस तरह से कर करके उन्होंने इसकी स्टोरी को खिचड़ी बना दिया। तो लोगों को ये मूवी देखनी थी, ये फैक्ट है कि लोगों को सिंघम अगेन देखनी थी, उनको क्रेज़ था। लेकिन जब ये मूवी थिएटर में आई, पहले हफ्ते में लोगों ने देखा, 5-6 दिनों में लोग जो माउथ मार्केटिंग होती है ना, वहाँ से पता चला कि यार मूवी बकवास है। इस मूवी के अंदर रामायण भर रखी है और आज के जो कॉन्सेप्ट है। टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग के बारे में तो लोगों ने बहुत बोला भी कि इसकी एक्टिंग तो इसमें नज़र ही नहीं आ रही। इसमें जो कॉमेडी कर रहा है अक्षय कुमार के साथ में, वो बिल्कुल भी सूट नहीं करा। बहुत सी जगह पर एक्टर्स जैसे सिम्बा की भी एक्टिंग ओवर लगी। तो इस मूवी को देखने के बाद में ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि ये किसी भी एंगल से टिपिकल रोहित शेट्टी की मूवी नहीं लग रही। रोहित शेट्टी की मूवी ऐसी होती ही नहीं है। पता नहीं रोहित शेट्टी ने मूवी खुद भी डायरेक्ट करी है या नहीं, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि यार ऐसी बेकार मूवी तो रोहित शेट्टी कभी नहीं बना सकता। इस मूवी में ना ही कॉमेडी की जगह पर बैठ रही है, ना ही एक्शन की जगह पर बैठ रही है। और एक्शन से पहले और बाद में जो रिएक्शंस हैं वो भी बहुत ही अलग अलग तरह के, मतलब फाइटिंग में भी जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें कॉमेडी दिखा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फिट बैठ ही नहीं रहा। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण, इस मूवी के अंदर अर्जुन कपूर को लेना भी मुझे लगता है रोहित शेट्टी की एक बहुत बड़ी गलती है। और मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मूवी जो कमज़ोर पड़ी है, जो हिट नहीं हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण अर्जुन कपूर भी है। क्योंकि लोगों को अर्जुन कपूर को उस रोल में, अर्जुन कपूर एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन अर्जुन कपूर को इस रोल में देखना लोगों को शायद डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो एक हीरो है और इस तरह के विलन वाले कैरेक्टर उसने कभी आज तक मुझे लगता है किए नहीं है। तो ये पहला ऐसा बड़ा रोल था, उसने काम अपना अच्छा किया, बट लोग उसके कैरेक्टर को डाइजेस्ट नहीं कर पाए जो उसको रिलेट किया गया था रावण से। और जैकी श्रॉफ का रोल भी इसमें टोटली वेस्ट था, टाइगर श्रॉफ का रोल भी इसमें टोटली वेस्ट था। तो ये कुछ कारण है जिससे लगता है कि सिंघम अगेन को थोड़ा सा कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने की ज़रूरत थी। और रोहित शेट्टी को इस फ्लॉप से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है रोहित शेट्टी काफ़ी ज़्यादा इसके पहले जो रोहित शेट्टी के काफ़ी पॉडकास्ट में भी आए हैं वो कई जगह पर, तो उनमें वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखे थे कि ये मूवी तो चलने ही वाली है। तो शायद ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस था।
वहीं पर बात करें भूल भुलैया 3 की, तो भूल भुलैया 3 के हिट होने का सबसे बड़ा कारण ये है उसकी स्टोरी लाइन। मूवी के 10-15 मिनट शुरू होने के बाद में जो स्टोरी बन रही थी, जब मूवी ख़त्म होती है तो वो स्टोरी कुछ और ही निकली। इतना बड़ा सस्पेंस था भूल भुलैया 3 में। इसके बारे में अगर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो भूल भुलैया 3 के अंदर एक और चीज़ थी, कनेक्टिविटी। उस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी उससे लोग हमेशा कनेक्टेड रहे। अगर आप ये मूवी देखोगे भूल भुलैया 3, तो आपको बीच में कहीं पर भी ऐसा गैप महसूस नहीं होगा कि जिससे स्टोरी और आपके बीच में थोड़ा सा कट ऑफ हो जाए। आप लगातार एंगेज ही रहोगे स्टोरी में। जबकि सिंघम अगेन के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि ये क्या दिखा दिया है, यहाँ से ये तो पॉसिबल नहीं, यहाँ से ये क्या दिखा दिया। तो बीच में बहुत सारे ऐसे गैप वाले सीन भर के जिससे आपकी एंगेजमेंट है वो मूवी की स्टोरी से कट रही थी सिंघम अगेन के केस में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था, लोग सिंघम अगेन से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए। और एक कारण सिंघम अगेन की स्टोरी भी था। सिंघम अगेन की जो स्टोरी थी वो पिछली सिंघम की मूवीज़ के जैसे ही थी, रिपीटेटिव थी। तो लोग उस चीज़ से बिल्कुल ही बोर हो चुके थे और उसके अंदर सिर्फ नयापन यही दिखाने की कोशिश की थी, उसको रामायण के मिथोलॉजी की स्टोरी के साथ में थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश की गई थी। अब भूल भुलैया 3 को अगर आप कंपेयर करोगे भूल भुलैया 1 और 2 से, तो इसकी स्टोरी में काफ़ी कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये रिपीटेटिव है। इसके अंदर एंगेजमेंट के लिए इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़्यादा की गई, स्टोरी लाइन को भी स्ट्रेट नहीं रखा गया है, घुमा घुमा के आपको एंगेज कर करके इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट निकल कर आती है जब ये मूवी फिनिश होती है। सिंघम अगेन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और सिंघम अगेन के फ्लॉप होने का सबसे जो बड़ा कारण है वो है इसका प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके जो ऊपर 375 करोड़ रुपए लग चुके थे। पूरे इन्वेस्टमेंट जो मैं बता रहा हूँ, मार्केटिंग का, कास्टिंग का, हर तरह का जो इन्वेस्टमेंट था टोटल 375 से 380 करोड़ रुपए के बीच में था। अगर इसका जो बजट था 150-200 करोड़ रुपए होता और इसने 375 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी तो ये मूवी सुपर हिट की कैटेगरी में आ जाती। इसकी इतनी इंसल्ट नहीं होती और लोगों को ऐसा फील भी नहीं होता कि उन्होंने कुछ नया देखा। मतलब जितनी भी चीज़ें इसके अंदर बेकार मैंने आपको अभी तक बताई हैं वो सारी माफ़ हो जाती। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इसका कम होता, एटलीस्ट जो है इसके प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं, वो इसके फ़ायदे में रहते। बट ऐसा भी नहीं हुआ। इन्होंने इसकी हाइप बनाई, पैसा भरपूर पानी की तरह बहाया और इसकी 375 करोड़ रुपए कमाने में इसके पसीने छूट गए। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कारण है इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी है। आगे से रोहित शेट्टी को ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो 100-150 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए के बजट में मूवी बनाएंगे, एटलीस्ट जो एक हाइप होती है, एक स्टार कास्ट होती है, उसकी वजह से उनकी मूवी 300-400 करोड़ रुपए तो पक्का कमा ही लेगी। चाहे स्टोरी लाइन कैसी भी हो, इसकी स्टोरी लाइन भी अच्छी तो थी नहीं, तो भी इसने 350 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी। तो ये एक फैक्ट है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है सिंघम अगेन के फ्लॉप होने के पीछे और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और भूल भुलैया 3 के बारे में भी अगर आपके मन में कुछ है तो मुझे वो भी ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।